हम सभी सुने हैं और जानते हैं कि हम पूंछ नहीं वरन सिर ठहरेंगे, लेकिन और एक जगह भी लिखा है कि तुम पूंछ ठहरोगे और वो सिर ठहरेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 44 में, वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। हम कब पूंछ ठहरेंगे? जब हम परमेश्वर की दी गई आज्ञा पे ना चल के हम उस आज्ञा से दाएं और बाएं मुड़ जाएंगे, तब हम पूंछ ठहरेंगे और वो यानी कि विदेशी सिर ठहरेगा और हम पे वो राज करेगा और हमारे ऊपर श्राप आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा से मुड़ के किसी दूसरे की ओर हमारे मन लगा चुके हैं। तब हमारे ऊपर श्राप आएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 13 में लिखा गया है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए मन लगाएंगे और उसको चौकसी करेंगे, यानी कि बार बार परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान में रखेंगे और उसको मनन करेंगे, तब हम पूंछ नहीं वरन सिर ठहरेंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा से मुड़ जाएंगे, उससे फिर जाएंगे, दाएं और बाएं चले जाएंगे, तो हम सिर नहीं वरन पूंछ ठहरेंगे और कोई और हमारे ऊपर अधिकार करेगा और वो हमारा अधिकार को छीन लेगा। और भी एक वचन लिखा है जो हम सब जानते हैं कि शत्रु हमारे विरुद्ध एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्ते से चले जाएंगे, वो भाग जाएंगे। लेकिन और भी एक जगह ऐसा लिखा है कि हम एक रास्ते से जाएंगे हमारे शत्रु से लड़ने के लिए और 7 रास्ते से हम खुद भाग आएंगे, वो हमें ऐसे भगाएंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञा से फिर जाएंगे तो हमारे ऊपर हमारे शत्रु विजय पाएंगे और हम उनके सामने 7 रास्ते से भागने लगेंगे, भय खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं, वो हमें आशीष देते हैं। और हमारे और जो कोई भी आता है एक मार्ग से, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो वो 7 मार्ग से भाग जाएगा। ये भी इसी अध्याय वचन 7 में लिखा गया है। लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रु को हराएगा। हमारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से वो भाग जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा से दाएं और बाएं फिरेंगे तो हमारे शत्रु के सामने हम एक मार्ग से जाएंगे और 7 मार्ग से भाग निकलेंगे, वो हमें हराएंगे। और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा और हमारे शत्रु पे हमें विजय दिलाएगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर की ओर से आशीष को पाना है, उनकी आज्ञा को मानना है। अगर उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर श्राप आएगा और हम सिर नहीं वरन पूंछ ठहरेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हम पूंछ नहीं सिर ठहरेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। और हम अगर परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे तो हम शत्रु के सामने एक मार्ग से जाएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे, वो हमारे ऊपर राज्य करेंगे। हमें आज परमेश्वर की आशीष की बारिश होना है, उनके वचन को और उनकी आज्ञा को मानना है, तब जाके हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और उनकी आशीष की बारिश ठहरेंगे। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।